राजा विक्रम और भगवान श्री कृष्ण कहानी। बहुत समय पहले महाजनपदों के दौर में अवंती प्रदेश में राजा विक्रमराज का राज्य था। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी, क्योंकि वे सभी के हित के बारे में सोचते और किसी भी समस्या को हल करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते थे। राज्य समृद्ध था, खेतों में लहलहाती फसलें होती थीं, व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे और जनता खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती थी। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध किसान आया और कांपती आवाज में बोला, राजन, हम त्राही त्राही कर रहे हैं। आकाश से जल नहीं बरस रहा, नदियां सूख गई हैं और हमारे खेत बंजर हो रहे हैं। हमारा पेट भरने के लिए अन्न नहीं बचा है। कृपया कोई उपाय करें। राजा विक्रमराज ये सुनकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और विद्वानों को बुलाया और पूछा, इस संकट का समाधान क्या हो सकता है। मंत्रियों ने विभिन्न उपाय सुझाए। कुछ ने वर्षा के लिए पूजा अनुष्ठान करने की बात कही, तो कुछ ने भंडार खोलकर जनता में अन्न वितरित करने की सलाह दी। राजा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। 1 महीने बीत गया, फिर 2 और फिर 6 महीने, परंतु धरती पर एक बूंद भी वर्षा नहीं गिरी। राजा दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते और अपनी प्रजा के दुखों से परेशान रहते। एक रात उन्होंने सपना देखा कि एक दिव्य पुरुष उन्हें द्वारका जाने की सलाह दे रहे हैं। सुबह होते ही राजा ने अपने गुरु से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। गुरु बोले, राजन, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संकेत है। आपको द्वारका जाकर उनकी शरण लेनी चाहिए। वे ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। राजा ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा की तैयारी की। राजा ने घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ केवल कुछ विश्वस्त सैनिक थे। रास्ता कठिन था, गहरे जंगलों से गुजरना पड़ा, उफनती नदियों को पार करना पड़ा और पहाड़ों की कठिनाइयों से जूझना पड़ा। एक रात वे एक घने जंगल में रुके, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें शरण दी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यात्रा कठिन होगी, परंतु यदि आपका हृदय पवित्र है और आपकी नियत नेक है, तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य आपकी सहायता करेंगे। राजा ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और अगले दिन यात्रा जारी की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा विक्रमराज द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश किया और घोर तपस्या करने लगे। 7 दिनों तक वे उपवास करते रहे, केवल जल ग्रहण किया और भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते रहे। 8वें दिन आधी रात को भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे पीतांबर धारण किए थे, उनके गले में वैजंती माला थी और उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे बोले, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या चाहते हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी प्रजा कष्ट में है। वर्षा नहीं हो रही, अन्न नहीं उग रहा और लोग भूख से मर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, राजन, सत्य, धर्म और सेवा ही सच्ची भक्ति है। जाओ, अपने राज्य में एक विशाल यज्ञ करवाओ और निर्धनों को भोजन कराओ। जब प्रजा तृप्त होगी तो देवता भी प्रसन्न होंगे और मेघों की कृपा बरसेगी। राजा ने भगवान की वाणी को ध्यानपूर्वक सुना और नमन कर प्रस्थान किया। राजा विक्रमराज अपने राज्य लौटे और तुरंत एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। राज्य भर में अन्नदान किया गया, गरीबों को भोजन कराया गया और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप किया गया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली चमकने लगी और मूसलधार वर्षा होने लगी। धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां भर गईं और राज्य समृद्ध हो गया। प्रजा ने हर्षोल्लास से राजा का अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का गुणगान किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कठिनाइयां आए, तब मेहनत के साथ ईश्वर पर विश्वास और परोपकार भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सफलता और सुख मिलता है।